Assalamu alaikum. I hope you guys are fine. My name is Sidra Tahir. I am from Real Scholars College. आज हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पैरामीटर्स। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स होते हैं n एंड p। मतलब अगर हमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस पता हो एंड प्रोबेबिलिटी पता हो, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पता हो सक्सेस की, जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मीन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का किसके इक्वल होता है n इंटू पी के, और वेरिएंस इक्वल होता है जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल होता है एन पी क्यू के। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएंस का ही अंडर रूट होता है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है एन पी क्यू होल स्क्वायर रूट के। तो हम जो है वो अगर n और p पता हो तो q तो p की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का। एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। स्टेटमेंट है इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन की वैल्यू हमें गिवन है 2.4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 1.2 के। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है यहाँ पे वैल्यू p एंड n की। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया कि मीन इक्वल होता है n इंटू पी के, तो मैंने इक्वेशन बना ली। इक्वेशन क्या है, 2.4 इज इक्वल टू एन पी, इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें इक्वल है एन पी क्यू के, हमें इसकी वैल्यू 1.2 अगर गिवन है तो हम स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ ताकि अंडर रूट ख़त्म हो जाए। जब इसका स्क्वेयरिंग की तो हमारे पास q की वैल्यू 0.6 आ गई। अब q की हेल्प से हम p फाइंड करेंगे, क्योंकि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो p की वैल्यू 1 माइनस क्यू के इक्वल होगी। तो p की वैल्यू आगे 0.4 के इक्वल। अब p की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, बस एक n फाइंड करना है। p की वैल्यू का अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 थी एन पी इज इक्वल टू 2.4, p की वैल्यू 0.4 पुट की, उसको दूसरी तरफ डिवाइड किया तो n की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। बस हमने यही दो चीज़ें फाइंड करनी थी और इससे हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, आपको ये कहा हुआ है, गिवन है कि आप एक्सपेक्टेशन ऑफ x मीन ही होता है। उन्होंने आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है वो उसकी वैल्यू दी हुई है 2.4 एंड p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 0.3। हमने n फाइंड करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो देखिए मीन हमें गिवन है 2.4 के इक्वल, तो मीन किसके इक्वल होता है, एन पी के। एन पी इज इक्वल टू 2.4 है, पी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हमने इसमें पुट की, तो एन की वैल्यू 2.4 डिवाइडेड बाय 0.3 विच इज़ इक्वल टू 8, तो एन की वैल्यू 8 आ गई। तो फर्स्ट चीज़ जो हमने फाइंड करनी थी वो एन ही फाइंड करना था। अब हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट एन पी क्यू। तो एन भी हमें फाइंड वैल्यू कर चुके हैं, पी हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमने क्यू फाइंड करना है। क्यू किसके इक्वल होता है, 1 माइनस पी के। पी की वैल्यू पुट की 0.3, तो क्यू की वैल्यू आ गई 1 माइनस 0.3 विच इज़ इक्वल टू 0.7। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, 8 इंटू 0.3 इंटू 0.7 वैल्यू है 1.68। जब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई 1.2961। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें आपको क्या कहा हुआ है, आपको ये कहा हुआ है कि x एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका n और p पता है। लेकिन जब हमें n और p पता है तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, लाइक हम उसका मीन भी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी, वेरिएंस भी। इस क्वेश्चन में आपको मीन या वेरिएंस x का निकालने के लिए नहीं कहा हुआ, हमने फाइंड करना है y का मीन एंड वेरिएंस। और y क्या है, y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे। तो हम इसमें यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस या एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हम जो पहले प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए n की वैल्यू किसके इक्वल है, 10 के, और p की वैल्यू 0.4 की। तो q हमने फाइंड कर लिया, q किसके इक्वल है, 1 माइनस p, तो 1 माइनस 0.4 किया तो q की वैल्यू आ गई 0.6। तो अब देखिए हम पहले मीन जो है वो x जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है जिसके ये पैरामीटर्स हैं, हम मीन जो है वो x का निकालेंगे और वेरिएंस भी x का फाइंड करेंगे और फिर उसको यूज़ करके y का मीन एंड वेरिएंस निकालेंगे। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए ज़रा, मीन x का मीन किसके इक्वल है, एन पी के। हमने वैल्यू पुट कर दी एन एंड पी की, तो हमारे पास
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 4 के इक्वल। अब वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन पी क्यू, एन की वैल्यू पुट की, पी की एंड क्यू की, तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 2.4 के इक्वल। अब हमें y किसके इक्वल गिवन है, y इक्वल है x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6 के। हमने दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन जो है वो अप्लाई की, जब दोनों तरफ e पुट किया तो एक्सपेक्टेशन जो है वो सिर्फ जाके वेरिएबल पे जाके जो है वो अप्लाई हो जाती है, बाकी कॉन्स्टेंट्स एज इट इज़ रहेंगे। तो देखिए x माइनस 10/6 में सिर्फ e x के साथ लग जाएगा, 10 भी एज इट इज़, 6 भी एज इट इज़, क्योंकि एक्सपेक्टेशन चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल से इफेक्ट नहीं होता। कोई नंबर प्लस हो जाए, कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, उसका एक्सपेक्टेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो सिर्फ जाके एक्सपेक्टेशन जो है वो वेरिएबल के साथ अप्लाई हो जाएगी। और ई ऑफ एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, विच इज़ इक्वल टू 4। जब हमने वो पुट किया तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस 10/6 विच इज़ इक्वल टू -6/6। तो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू आ गई -1 के इक्वल। अब हमने वेरिएंस जो है वो फाइंड करना है, दोनों तरफ वेरिएंस अप्लाई किया। अब देखिए वेरिएंस जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन हो तो इफेक्ट नहीं होता, मींस प्लस या माइनस हो रहा हो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता वेरिएंस पर, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो तो इसका इफेक्ट होता है। तो जो चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेरिएंस पर, लेकिन जो 6 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये वेरिएंस की प्रॉपर्टी है। अब वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू हमने पहले फाइंड की हुई है, विच इज़ इक्वल टू 2.4। तो 2.4 को डिवाइड करें तो 36 से, तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ वाई की वैल्यू आ गई 0.0667, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई की वैल्यू है -1 एंड वेरिएंस ऑफ वाई की वैल्यू 0.0667, और हमें यही रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि अगर बताइए कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी डाटा है उसके लिए पॉसिबल है या नहीं है। सिंपल हमने यस या नो जो है वो के टर्म्स में बताना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, मीन की वैल्यू 5 है एंड वेरिएंस की वैल्यू 2.5 है, तो ठीक है, ये पॉसिबल है, इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, x इज़ इक्वल टू -2। अब आप ये देखिए -2, हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में x की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है किसी भी पॉजिटिव नंबर n तक, तो ये -2 के लिए प्रोबेबिलिटी बायनॉमियल में जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकते, तो ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। नेक्स्ट वन है p जो है वो p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 इक्वल टू 0.35, बिल्कुल ठीक है, ये भी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। फोर्थ वन है 3 पैरामीटर्स एन पी क्यू एस। हमारा जब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसमें से 2 पैरामीटर्स होते हैं एन एंड पी, तो ये एक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। फिफ्थ पार्ट है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, 0.18 के इक्वल है, बिल्कुल ठीक है, ये भी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिक्स पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी 1.27 आ रही है। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के दरमियान में लाई करती है, ना 0 से लेस हो सकती है, ना 1 से ग्रेटर हो सकती है, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। सेवन्थ पार्ट है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3.8। अब देखें एक्स की वैल्यू मैंने बताया था 0 से स्टार्ट होती है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर तक। 3.8 इज़ नॉट इंटीजर, पॉइंट्स में हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड नहीं कर सकते, तो ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एंड 8 पार्ट है 1 से 4 के दरमियान में लाई कर रही है और प्रोबेबिलिटी भी 0 से 1 के दरमियान में है, तो ठीक है, ये भी एक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। बस हमने यही बताना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें हमें क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बताइए कि क्या पॉसिबल है अगर मीन 15 हो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3 हो। हम फाइंड करके देख लेते हैं। देखिए n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और p और q क्योंकि वो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो लेस देन 1 होना चाहिए। अगर वो प्रोबेबिलिटीज़ लेस देन 1 है एंड आपका जो n है पॉजिटिव इंटीजर है, तब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होती है। अब मीन, इसकी हेल्प से हम जो है वो पी और क्यू फाइंड करके देखेंगे कि क्या पॉसिबल है कि नहीं है। तो अब देखिए मीन जो है वो किसके इक्वल है, एन पी विच इज़ इक्वल 15। स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल है, एन पी क्यू अंडर रूट, तो 3 के इक्वल है, गिवन है। स्क्वायरिंग की तो एन पी क्यू आ गया इज इक्वल टू एन। हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमने एन पी क्यू में एन पी की वैल्यू पुट कर दी जो कि इक्वेशन 1 है। क्यू की वैल्यू 0.6 आ गई, पी की वैल्यू 0.4 आ गई।
इसी तरह आप n की वैल्यू भी अब चाहें तो फाइंड कर सकते हैं, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो ठीक है कि एक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने बस यही मेंशन करना था कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। आपसे क्या कहा गया है? आपको कहा गया है कि मीन की वैल्यू 0.44 है, सॉरी 1.44 है एंड वेरिएंस इक्वल है 0.9216 के। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन 2 की। तो जैसा कि मैंने बताया कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स होते हैं n एंड p। अगर आपको n एंड p पता है तो आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हो, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकेंगे। पहले हमें सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए n एंड p की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। तो आपको मीन गिवन है 1.44 के, मीन इक्वल होता है एन पी के। तो हमने ये इक्वेशन 1 मेंशन कर दी। वेरिएंस किसके इक्वल है? एन पी क्यू के इक्वल होता है। अब एन पी की जगह पे वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 से 1.44, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.64। अब हमें ये पता है p इक्वल होता है 1 माइनस क्यू के। तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने q की वैल्यू पुट की, तो p की वैल्यू आ गई 0.36। अब p भी आ गया, q भी आ गया। q तो नहीं भी हो तो q की हेल्प से हमने p फाइंड किया। हमें रिक्वायर्ड होता है n एंड p। अब हमने n भी फाइंड करना है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें वैल्यू p की, तो n की वैल्यू आ गई 4। तो देखिए n एंड p आ गया, इसका मतलब है अब हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है? उन्होंने कहा x जो है वो ग्रेटर देन 4 हो। पहले हम फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला क्या है? p ऑफ x इज इक्वल टू x। देखिए फार्मूला होता है एन सी एक्स पी की पावर x क्यू की पावर 4 माइनस एक्स। तो हमने यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि हमने 2 से ग्रेटर फाइंड करनी है। 2 से ग्रेटर क्या है? 3 एंड 4। क्योंकि n हमारे पास 4 है, हम सिर्फ n तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करते हैं। तो 3 एंड 4, एक दफ़ा आप x की जगह पे 3 पुट कर दोगे, एक दफ़ा x की जगह पे 4 पुट कर दोगे। जब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.1362। इस क्वेश्चन में हमने यही चीज़ फाइंड करनी थी, लेकिन क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी ग्रेटर देन 2, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले चीज़ रिक्वायर्ड होती है n एंड p। n एंड p की वैल्यू पता होगी तो हम n जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे और फिर जो है हम इस तरह से जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड कर लेंगे। आज के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आप लोगों की क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने लाजमी सॉल्व करने हैं। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।